माना कि संसार कीचड़ की तलैया है, मगर पुरुषार्थ करने वालों ने कब माना है। कीचड़ में भी कमल उगा देता है वो, यौगिक क्रियाओं से जिसने स्वयं को जाना है। ना बीमारियां आएगी नज़दीक, न दवाइयों की होगी ज़रूरत। योग अपनाकर तो देखिए, आपकी ज़िंदगी हो जाएगी बेहद खूबसूरत, आपकी ज़िंदगी हो जाएगी बेहद खूबसूरत। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बिंद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र एवं इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर यौगिक साइंस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित योग फॉर सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ अवेयरनेस विषय पर 12 दिवसीय अंशकालिक कार्यशाला के 5म दिवस के व्याख्यान श्रृंखला में इस सभागार में एवं आभासी पटल पर उपस्थित समस्त प्रतिभागीगण का अभिनंदन एवं सादर वंदन करता हूं। इसके साथ ही साथ इस सभागार में उपस्थित हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी जी और हम लोग के बीच आचार्य विजय शंकर शुक्ल जी का भी मैं हृदय से अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। इस कड़ी में मैं अपने मुख्य वक्ता से एवं अपने मुख्य वक्ता प्रोफेसर द्विवेदी जी और आचार्य विजय शंकर शुक्ल जी से आग्रह करूंगा कि आप कृपया मालवी जी और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर आज के व्याख्यान का शुभारंभ करें। इस क्रम में एक बार पुनः मैं आचार्य विजय शंकर शुक्ल जी से आग्रह करता हूं कि सर आप हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर द्विवेदी जी को अंगवस्त्र एवं रुद्राक्ष माला पहनाकर स्वागत करने का कृपा करें। धन्यवाद सर। आज का जो व्याख्यान का विषय है अष्टांग योग यम और नियम। हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी जी संस्कृत विद्या धर्म संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के वैदिक दर्शन विभाग में आचार्य के पद पर कार्यरत हैं और सर का सांख्य योग दर्शन पर विशेषज्ञता है और इसके अतिरिक्त सर को प्रोफेसर द्विवेदी जी को 2005 में दिल्ली संस्कृत अकादमी द्वारा नवोदित संस्कृत कवि सम्मान द्वारा नवाजे जा चुके हैं। इसी प्रकार कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा सन 2019 में विक्रम कालिदास पुरस्कार से भी सर को नवाजा जा चुका है। और इस क्रम में अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं प्रोफेसर द्विवेदी जी को कहता हूँ कि कृपया मंच पर आए से सभी को लाभान्वित करने की कृपा करें। वो हमको लैपटॉप देंगे? नहीं, आप बोलते रहेंगे। हैं? केवल हम बोलते रहेंगे हो जाएगा? याद नहीं है।
आता जाता रहेगा क्या? हाँ ठीक है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आदरणीय सर, मैडम और जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हैं इस भारत अध्ययन केंद्र प्रकल्प में जुड़े हुए हैं, हम सभी को यथोचित प्रणाम और आशीर्वाद पूर्वक हमारे ये कुछ आप लोगों के बीच एक कार्यशाला चल रही है, उसमें हमको बताया गया कि आपको यम नियम के ऊपर कुछ वक्तव्य देने हैं। उसके पूर्व में जाएं, यम नियम अष्टांग योग का एक भाग है, उसके पूर्व में इसके अधिकारी कौन है इसकी चर्चा पतंजलि करते हैं। पतंजलि का पूरा अगर योग सूत्र आप देखें तो 4 पादों में विभक्त है। पहला पाद समाधिपाद, साधन पाद, विभूति और कैवल्य, 4 पादों में विभक्त है। तो यह जो प्रकरण है यह अष्टांग योग का प्रकरण साधन पाद में है। साधन पाद अर्थात जिसके माध्यम से हम उस योग को प्राप्त कर सकें, लेकिन वहाँ समाधि पाद के वर्णन प्रसंग में भी पतंजलि कह देते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए। आप वहाँ स्लाइड चलाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। आप हमारे पास दे दें सिस्टम और हमको उन्मुक्त कर दें, 1 घंटा बोलें कि 1.5 घंटा बोलें, क्योंकि यह नियम आपको लगता है कि 2 है, लेकिन जब उसको डिराइव करने लगते हैं तो बहुत समय लगता है। वो हमको अगर उपलब्ध करा देंगे तो ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से मैं उसको बोल पाऊँगा और नहीं तो आपको समस्या होगी। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, लेकिन आप उसको चलाएंगे, पता चला मैं दूसरी स्लाइड बोल रहा हूँ, आप दूसरी स्लाइड चलाएंगे तो हमारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कहाँ से सर प्रकरण उठाए हैं। तो हमारी जो बात थी वह यहीं से प्रारंभ हम करते हैं कि यह किस अधिकारी के लिए योग बताया गया। तो अधिकारियों की चर्चा आपको भाष्य देखने पे पता चलती है। तो उन्होंने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास और वैराग्य से इस चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो यह अभ्यास वैराग्य थोड़ी कठिन प्रणाली है, तो सभी को अभ्यास वैराग्य नहीं कुछ बताया नहीं। अभ्यास और वैराग्य कहा कि यह चित्त हैं, इसकी वृत्तियां हैं और इन वृत्तियों को निरोध करना है, तो आप अभ्यास वैराग्य से कर लीजिए। कैसे अभ्यास वैराग्य करना है इसको नहीं बताया। फिर जो सत्वगुण संपन्न हैं उनके लिए भाष्यकार लिखते हैं, यह जो अधिकारी है अगर सत्वगुण संपन्न अधिकारी, क्योंकि यह हमारी जो शरीर की रचना है, हमारे चित्त की रचना है, यह त्रिगुणात्मक है। हमको नहीं पता कि आप कितने योग से हैं, कितने बाहर से हैं, तो यह त्रिगुणात्मक शरीर है। तो यह जो शरीर आपका त्रिगुणात्मक है तो चित्त भी त्रिगुणात्मक है, इसमें भी सत्वरजतम की तीनों स्थिति है। तो हम सत्व अगर अधिक होता है, तीनों गुणों की स्थिति क्या है यह भी आपको पूर्व में जान लेनी होगी। गुण क्या है हमारे, इसी के ऊपर पूरा हमारा फिलॉसफी आधारित है सांख्य की। यह प्रकृति जो है वह उसकी साम्यावस्था का नाम गुण है। विषम होती है तो बुद्धि इत्यादि की उत्पत्ति, सृष्टि या आविर्भाव जो कहते हैं सांख्य वाले, आविर्भाव होता है। तो प्रकृति से महत्तत्व, अहं तत्व, महत्तत्व अर्थात बुद्धि, अहंकार, 11 इंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ, 5 तन, तो सभी पूरी जितनी सृष्टि है आप देखें तो सब त्रिगुणात्मक है, केवल पुरुष को छोड़ करके, पुरुष अर्थात उस आत्म तत्व को छोड़ करके बाकी सब जितना भी है व्यक्त अव्यक्त सभी त्रिगुणात्मक है। तो इस त्रिगुणात्मक, इसीलिए चित्त जो है वह आपका त्रिगुणात्मक है, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार को चित्त कहते हैं और इसी की वृत्तियाँ जो हैं प्रमाण आदि, इसका निरोध करना योग है। तो इस योग के अंग की यहाँ परिकल्पना करते हैं। तो वह जो है अधिकारी उसके कैसे हों, तो मंद हो अधिकारी तो कैसा करे, तो उसके लिए 3 कैटेगरी डिवाइड की, उत्तम, मध्यम और अधम। 3 कैटेगरी व्यास ने बताई और
इसी को अन्य लोगों ने भी उत्तम, मध्यम, अधम के भेद से या मंद इत्यादि अधिकारी के रूप से वर्णित किया, मंदादि अधिकारी के रूप में। तो उत्तम अधिकारी के लिए अभ्यास वैराग्य बताया। क्रिया योग की चर्चा जो करते हैं वो बीच वाले के लिए, मध्यम अधिकारी के लिए, और अधम जिसको कहिए कि मंद अधिकारी है उसके लिए हम देखें तो मंदाधिकारी के निर्धारण के लिए यह अभ्यास और वैराग्य की स्थिति है। इसकी अष्टांग योग की स्थिति जो है मंद अधिकारी के लिए है। तो मंद अधिकारी में भी थोड़ा विचार करना चाहिए। हम देखें तो एक आपको मिलता है यह सनंद, इसमें थोड़ा पाठ भेद है इसलिए हमने लिखा सनंदनादेव ब्रह्मन ब्रह्म भावनयायुतः। सनंदन इत्यादि जो आचार्य हुए वह ब्रह्म भावना से युक्त थे, अर्थात ज्ञान भावना से युक्त थे। कर्म भावना अन्य भावनया अन्य च देवाद्या स्थावराश्चराः। कर्म भावना से जो थे देवादि अन्य स्थावर जो हैं वह कर्म भावना से युक्त थे। हिरण्यगर्भ इत्यादि जो थे वह कर्म ब्रह्मोभयात्मिका, कर्म और ब्रह्म अर्थात ज्ञान और कर्म दोनों की भावना से युक्त थे। इसको आप विस्तृत चर्चा इसकी देखनी हो तो आप गीता का शरण लें। गीता में आपको ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग सभी वहाँ वर्णन प्राप्त होता है। तो यहाँ मंदाधिकारी के लिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। मंद अधिकारी अर्थात जो तमोगुणी बहुल हैं, जिसमें तमोगुण की अधिकता है, बाकी दो गुण कम हैं, ऐसे अधिकारियों के लिए यह अष्टांग योग का निरूपण होता है, जिसमें 8 अंग हैं। अष्टौ अंगानि कह करके उन्होंने कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि। तो ये अष्टौ शब्द देने का तात्पर्य है कि 8 से अधिक नहीं कर सकते आप, 9 नहीं कर सकते, 8 से कम नहीं कर सकते, 8 ही अंग हैं, बढ़ा घटा नहीं सकते। नहीं तो अगर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इतना लिखते तो आगे कुछ और जोड़ करके लोग बढ़ा घटा देते। इसलिए कहा कि अष्टौ अंगानि। ठीक है, इतना स्वारस्य हो गया। इसके सभी की शायद एक एक चर्चा है तो हम केवल यम नियम पे डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि 1 घंटा में और 20 मिनट तो इसमें चला गया। तो अष्टांग योग का प्रयोजन क्या है यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम अष्टांग योग देखने जा रहे हैं। तो इसके प्रयोजन में एक सूत्र मिलता है योगांगा अनुष्ठानात्, और पीछे और आगे बढ़िए योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षय ज्ञानदृष्टिर आविवेकख्याते हैं। योग के अंगों का प्रयोजन क्या है? तो योगांग के अनुष्ठान से क्या होगा? अनुष्ठान मतलब ऐसा वैसा अनुष्ठान भी हमारे संस्कृत के शब्द बहुत बड़े अर्थों को लेकर के चलते हैं। बहुत भली प्रकार से आप उसको करें, तब ऐसा नहीं कि हम आसन कर रहे हों, चित्त हमारा दूसरी जगह हो और हम आसन कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। ठीक है, अनुष्ठान मतलब भली प्रकार से सम्यकतया अनुष्ठान करें। अनु इसीलिए लगाया, हाँ, जैसी अच्छा ओके, जोड़ दीजिए भैया। फिर से बोलना होगा कि फिर से आगे से ही बोल चलना होगा? वो विषय पर आ गए।
अच्छा, वो प्रैक्टिस कर लें। और उनकी प्रैक्टिस कैसे होगी? वो ऑनलाइन मान ली जाएगी? अच्छा, देखते होंगे केवल बैठ के? नहीं करते हैं? अरे हम क्लास लिए हैं पूरा कोरोना में, हमारा कंप्यूटर खराब हो गया सब वीडियो ऑफ करके मैक्सिमम 10 20 25 2 4 ऑन करते हैं और बाकी मैक्सिमम ऑफ करके वो देखते रहते हैं और कुछ तो डाल करके घूम। हो गया भैया? हो गया। आज लगता है आप लोगों ने बढ़िया गणपति पूजन नहीं किया हाँ, व्यवधान बहुत है। पुराने सिस्टम से जो चला रहे तो उसी को कंटिन्यू करिए, वेट मत करिए। वो ऑनलाइन वालों को, ऑनलाइन वाले हैं जुड़े हैं, उनको जो 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 नहीं आ रही है उनको एक मैसेज डाल दीजिए कि वो फिर से डिस्कनेक्ट होकर फिर से जुड़ने हो जाएगा। वो जी, आवाज़ आ रही है। ओके। तो हम अष्टांग योग का प्रयोजन की चर्चा कर रहे थे। उसके प्रयोजन, ये स्लाइड भी चालू कर दो भैया, आ जाएगी। अष्टांग योग का जो प्रयोजन है, जो योगांग के अनुष्ठान से क्या होता है, तो ज्ञान दीप्ति ही, अशुद्धि का क्षय और ज्ञान का प्रकाश। और ज्ञान का प्रकाश कहाँ तक? अविवेक ख्याते है। जब तक विवेक ख्याति न प्राप्त हो जाए तब तक आपका ज्ञान का प्रकाश होता है। अब कोई प्रश्न उठ सकता है कि अच्छा, पहले ज्ञान का प्रकाश होगा कि अशुद्धि का क्षय होगा? मल हटाएंगे तब प्रकाश आएगा कि पहले प्रकाश हो जाएगा फिर मल हटता जाएगा? होगा कि नहीं? प्रश्न उठ सकता है ना? तो इसीलिए वहाँ सप्तमी प्रयोग किया, अशुद्धि क्षय जाते सति ज्ञान प्रकाश। अशुद्धि का क्षय हो जाने पर तब ज्ञान का प्रकाश होगा। और तब वह ज्ञान का प्रकाश कब तक रहेगा? तो कहते हैं अविवेक ख्याते है। जब तक आपको विवेक ख्याति नहीं हो जाती है। विवेक ख्याति से तात्पर्य है पृथक पृथक, यह आत्मा है, यह जड़ है, यह चेतन है, इस तरह से पार्थक्य जो बोध है, विवेक ज्ञान जिसको कहते हैं, वह जब तक हो नहीं जाता है तब तक आपको ज्ञान की दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश रहेगा। तो यह इसका मुख्य प्रयोजन है। तो अष्टांग योग करने से आपको भी वही प्राप्त होगा जो उधर मुख्य जो सत्वगुण संपन्न हैं उनको जो मिल जाता है। तमोगुणियों को भी वह प्राप्त हो, वह समाधि की स्थिति प्राप्त हो। इसलिए यह इतना निरूपण यहाँ कर रहे हैं। फिर इसके लिए कहा अब यम और नियम की चर्चा आप करते हैं, क्योंकि यही आपके नींव की जड़ है, आधारशिला है, यही आपको तैयार करता है। इसके आधार पर ही फिर आप आसन इत्यादि करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन हठ में नहीं कहता, हठ में कह देते हैं क्या? हठस्य प्रथमांगत्वात् आसनम पूर्वम उच्यते। वहाँ हठ योग में क्या है? हठ योग में पहला जो अंग है वह आसन है। वहाँ हठ से क्या तात्पर्य है? अनुलोम और सूर्य और चंद्र, सूर्य और चंद्र नाड़ी की जहाँ चर्चा करते हैं वहाँ तो आसन, आप आसन करेंगे तो नाड़ी शुद्धि हो जाएगी। लेकिन जहाँ चित्त के मल को, चित्त की चर्चा जहाँ होगी वहाँ आपको यम नियम करना होगा। इसीलिए पतंजलि की एक स्तुति है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम। तो योग के माध्यम से चित्त, और पहला दूसरा सूत्र है ये योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। इस परिभाषा को छोड़ करके पतंजलि नहीं भागेंगे। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, इसको पकड़े रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग के यहाँ जो ग्रंथ पढ़ाते हैं ना, आमूल चूल पढ़ाते हैं, कूद कूद के नहीं बोलते। वहाँ अगर वहाँ से तारतम्य नहीं बैठाएंगे यहाँ तो समस्या होगी। तो ये तारतम्य बैठाना पड़ता है। तो कैसे? ज्ञान, अविवेक ज्ञान, और जब तक आपका यह ज्ञान तब तक रहेगा जब तक विवेक ख्याति पर्यंत, विवेक ज्ञान जब तक हो जाए, ठीक है। और विवेक ज्ञान से भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुतः यहाँ जो है ज्ञान विरोधी है, परस्पर दो चीज़ें हैं, ज्ञान और ज्ञान का निरोध। एक तो ज्ञान के निरोध से समाधि की प्राप्ति करा रहे हैं, चित्त की वृत्ति एक ज्ञान है, और
एक यहाँ विवेकक ज्ञान, तो दो परस्पर विपरीत ध्रुवी है, इसको भी समझना होगा। शास्त्र में थोड़ी गहरी पैठ होने पर जब आप लोगों की होगी तो यथा योग्य अधिकारियों के लिए न प्रयोग होता है, तो जब वैसी पैठ हो जाएगी तब ऐसा उपदेश देना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आता। तो दोनों में भेद है, एक ज्ञान परंपरा और एक कर्म परंपरा में ले जाना चाहते हैं, तो यह भेद कर सकते हैं। तो अहिंसा इत्यादि इसके यम के भेद हैं। आगे बढ़ाओ भैया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, यह 5 भेद हैं। कहीं कहीं उपनिषद इत्यादि में 10 भी भेद मिलते हैं, लेकिन हम लोग यम नियम अष्टांग योग की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए 5 ही भेद की गणना यहाँ करेंगे हम। और यह यम उपरमे धातु से अच प्रत्यय करके निष्पन्न करते हैं यम को। इसका अर्थ क्या करेंगे, तो जहाँ उपरम्यते विरम्यन्ते विषयभ्यः मनसेन्द्रियाणि, विषय से मन और इंद्रियां जहाँ हट जाएं उसका नाम हम यम कहते हैं। ईश्वर गीता में भी यह मिलता है, अहिंसा सत्यमस्तेयम शौच ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा संक्षेपतः प्रोक्ता चित्त शुद्धि प्रदानिणाम। इन्होंने स्पष्ट किया कि चित्त शुद्धि प्रदानिणाम, चित्त शुद्धि करता है मनुष्यों की चित्त शुद्धि, यम से आपके चित्त की शुद्धि होगी, ऐसा इन्होंने इसको बता दिया। अहिंसादि कोई क्रिया नहीं है। अहिंसा करना मतलब क्या है? अहिंसा कहें कि आप अहिंसा नहीं करो तो क्या होगा? कोई क्रिया नहीं है, ऐसी कोई भाव संज्ञात्मक क्रिया नहीं है। तो आपको पकड़ना होगा कि हिंसा मत करो, न हिंसा अहिंसा। तो हिंसा के लिए अहिंसा के लिए हिंसा को ज्ञान करना होगा। और हिंसा जो है वह हमारे यहाँ बहुत प्रकार की होती है। 81 भेदों की गणना तो हम अगले स्लाइड में कर देंगे। वितर्क जो है वह हिंसा है। वितर्क से क्या होता है? वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। अगर वितर्क हिंसादि आपको बाधा करती है चित्त को स्थिर करने में, तो उसके प्रतिपक्षी अहिंसादि का भावना करनी चाहिए। भावना अर्थात संस्कार विशेष, वह संस्कार विशेष जिसको बार बार चित्त में हम बैठाएं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो हिंसादि जो हैं वह कृत, कारित, अनुमोदित के भेद से पहले 3 प्रकार का होता है। फिर लोभ, क्रोध, मोह, इसी 3 के 3 भेद होंगे तो 9 हो जाएगा। लोभपूर्वक, मोहपूर्वक, क्रोधपूर्वक। जैसे उदाहरण दे सकते हैं आप अपने बीच में ही कि आपको किसी चीज़ का लोभ हो जाए तब आप हिंसा कर देते हैं, और क्रोधपूर्वक हिंसा करते हैं, मोहपूर्वक भी करते हैं। तो यह उसके भेद हुए। और मृदु, मध्य, अधिमात्र। मृदु, मध्य, अधिमात्र अर्थात मृदु, हल्का फुल्का, बीच वाला, और फिर तीव्र, अत्यंत तीव्र स्थिति वाला हिंसा। तो यह उसके भेद होते हैं। फिर इसमें भी मृदु मृदु, मृदु मध्य, मृदु तीव्र भी करते हैं। और फिर ज्ञान इत्यादि को लेकर के, ज्ञान और दुख को लेकर के, या तो 2 ही भेद इन्होंने लिखा। अनंत की परिकल्पना कर लीजिए, अनंत भेदों को, यह हिंसा के अनंत भेद हैं। और यह हिंसा जो है आपकी, इसको जो छोड़ेंगे तब अहिंसा होगी। अगली स्लाइड करें तो उसमें ये 81 भेदों को दिखाए हैं हम, कृत, कारित, अनुमोदित के भेद से। फिर वो दिखेगा नहीं, बहुत छोटा हो जाएगा। 81 भेद तो पढ़ के ही बताया जा सकता है, नहीं तो 2-3 स्लाइड बनाए होते तो हो जाता। हमको लगा कि साथ बड़ी स्क्रीन हो, उस पर आ जाएगा, इसलिए हमने ये ट्राई किया। अगली बार 2-3 स्लाइड में इसको कर लेंगे। बड़ी हो जाएगी, पूरा एक बार बड़ी कर दीजिए। तो नहीं, समझ में नहीं आया। तो कृत, कारित, अनुमोदित, माने कृत माने स्वयं करे, कारित माने दूसरे से करवाए, कोई तीसरा कर रहा हो, कहें अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हो, मारो इसको। तो यह हिंसा के इस तरह से भेद हम कर सकते हैं। कृत, कारित, अनुमोदित हुआ। फिर लोभपूर्वक हिंसा, अच्छा इसके पास यह वस्तु है, इस वस्तु के लोभपूर्वक हिंसा कर दें तो वह हिंसा जो है पीड़ा देना, तो वह हिंसा हुई। क्रोधपूर्वक, अच्छा इसके ऊपर गुस्सा आ गया, कुछ यह हमारा सामान छू दिया, इधर से उधर कर दिया, तो उसके ऊपर हिंसा करते हैं। मोहपूर्वक, मोह से मोह माने तमोगुण के वशीभूत होकर के। विषाद योग जो है ना गीता का, वो तमोगुण ही है पूरा। तमोगुण जब अर्जुन का बढ़ा तो सब उसमें लक्षण दिखते हैं क्या क्या होता है।
मोक्ष होता है, आपका अस्त्र शस्त्र छूट जाएगा। हाँ, तो ये सब स्थिति होती है, तो वह मोह की स्थिति है। मोह विषादात्मका है तमा। हाँ, तो विषादात्मक जो है अर्थात मोहात्मक, मोह स्वरूप वाला जो है वह तम है, तमोगुण के कारण होता है। तो उसके कारण भी आप हिंसा करते हैं, तो वह भी इसमें गृहीत होगी। फिर मृदु, मध्य, अधिमात्र, ये 3 भेद करते हैं कि मृदु तो 3 एक एक के मतलब पहला जो कृत भेद है, कृत के लोभ क्रोध मोह हुए, फिर लोभ के कृत लोभ के 3 मृदु मध्य अधिमात्र, फिर ये मृदु के भी मृदु मध्य अधिमात्र, ये 81 भेद हो जाते हैं। और फिर 81 के बाद फिर आगे चलते हैं तो अनंत भेदों की कल्पना आपको करनी होगी। अब अहिंसा है क्या? अगली स्लाइड देखें। प्राणादि दुख साधन व्यापार हिंसा। प्राणियों को जो दुख प्रदान करे, प्राणियों को प्राणी नाम दुख साधन व्यापार हिंसा। सा सर्वानर्थ हेतु, सभी को अनर्थ का कारण है। तदभाव हिंसा, उसका जो अभाव है वह हिंसा है। जो आप दुख न दें तो वह अहिंसा कही जाएगी। दुख दे रहे हैं तो हिंसा हो गई। गीता में भी मिलता है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा अक्लेश जननम प्रोक्ता तो हिंसा परम अर्ष भी। अक्लेश जननम, यह जो अक्लेश को उत्पन्न करे, क्लेश को ना, दुख क्लेश माने अविद्यादि क्लेश हैं या दुखादि, दुख को उत्पन्न न करे, वह कर्मणा, कर्म से, मन से, वाणी से, सभी भूतों में, सभी भूतों में, और सर्वदा हमेशा त्रिकाल में अक्लेश जन्म। अहिंसा के समान कोई धर्म नहीं है। श्रुति करते हैं शास्त्र, अहिंसा अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म है। नास्त हिंसा परम सुखम, विधिना या भवेत हिंसा तो सा तो हिंसैव कीर्तिता। विधिपूर्वक हिंसा, क्योंकि हमारे आप कह सकते हैं कि अच्छा क्लेश तो हम दे रहे हैं कहाँ, यज्ञ आदि में, यज्ञ आदि में बलि देते हैं, तो वह हिंसा क्या हिंसा मानी जाए या अहिंसा मानी जाए, तो यह प्रश्न उठ सकता है। इसलिए शास्त्रकार सावधान हैं, वह विचार करते हैं इस पर कि नहीं, जो विधिपूर्वक हिंसा की जाए, विधि माने शास्त्रादि में एक विधि बताई गई है कि इस तरह से एक प्रकरण है, उसके अंगभूत यह जो हिंसा रूप प्रकरण आता है, तो इस हिंसा को हिंसा न कहें, अहिंसा कहें, विधिना प्रोक्त है। तो विधि द्वारा वेद के माध्यम से जो बताई जाए तो यह अहिंसा कही जाएगी, विधिना प्रोक्त। नहीं तो बड़ी प्रथा आपकी, एक जो हमारी टेक्नोलॉजी है वह नष्ट हो जाएगी। बौद्ध आए और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वह हमारी टेक्नोलॉजी मीमांसा की, वह समाप्त हुई बौद्ध के कारण, बुद्ध के कारण। नहीं तो हमारी टेक्नोलॉजी वो जीवित रहती है आज। उस टेक्नोलॉजी को लोग अभी जीवित कर रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ तक पहले ज़माने में थे। वृष्टि कर देते थे, यही क्यों मिलता है रामायण में लिखा कि पुत्र उत्पन्न करने के लिए यज्ञ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और भांति भांति के यज्ञों को, शत्रु को पराजय करने के लिए यज्ञ की कल्पना की है। तो ये सब जो यज्ञों की कल्पना थी वह विधि लुप्त हो गई, वह अब नहीं है। लेकिन वो बौद्ध के प्रभाव के कारण वो कहे कि नहीं, सब माँ इंसात सर्वभूतेषु, ऐसा अपनाने लगे तो बड़ी दिक्कत हो जाए। बॉर्डर पे सैनिक है, मत मारो, तो क्या करेगा, यहाँ आक्रमण होकर के पाकिस्तान घुस जाएगा, तो ऐसी स्थिति होगी। और यह अहिंसा जो है, इसकी मूलकता है, सभी के साथ जोड़ लीजिए। अहिंसा मूलक ही आपके आगे के जो भी हैं, सत्य, अस्तेय इत्यादि, सभी के साथ इसका, क्योंकि सत्य, कौन सा सत्य बोलें, यह आएगा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो प्रिय हो वह सत्य है, लेकिन हिंसा उसमें न हो, किसी की हिंसा हो रही हो, ऐसा सत्य नहीं कहा जाएगा। तो अहिंसा मूलकत्व भाष्यकार कहते हैं, अहिंसा का मूलकत्व स्वीकार करना होगा। अहिंसा मूलक ही सत्य हो, अहिंसा मूलक ही आगे के जो जमाती हैं उनकी स्थिति हो। सत्य क्या है, जो हम देखें, यथा दृष्टम यथा श्रुतम, यथा श्रुत यथा दृष्ट यथा अनुमितम, जो भी हमने देखा,
सुना अनुमान किया उसको उसी रूप में यथाध्यात विषय व्यवहारणम, जिस प्रकार का हमने उसको सुना, जाना, समझा, उसी रूप में उसका व्यवहार करना। सर्प को हमने बॉटल जाने तो बॉटल के रूप में ही व्यवहार करें, इसको ग्लास ना कहने लगें आगे चल के। तो यह यथा रूप नहीं हुआ, भिन्न रूप में हो गया। जैसे हम अंधेरे में जाते हैं, रस्सी दिखती है, रस्सी दिखने के बाद हम उसमें सर्प का व्यवहार कर लेते हैं। अच्छा दूर से जाओ, हो सकता है सांप है, अंधेरा है, नहीं दिख रहा है, तो सर्प का व्यवहार कर लेते हैं। यथाभूत नहीं हुआ, अयथाभूत हुआ, तो वह वैसा व्यवहार नहीं। यथाभूत व्यवहार, जैसी वस्तु है, जैसा हमने ज्ञान किया उसी रूप में व्यवहार करें, तो यह आपको सत्य कहा जाएगा। यह दो रूप से है, कथन रूप और आचरण रूप में, लेकिन इसको यहाँ छोड़ते हैं, बहुत व्यापक होगा। और इतना ही समझें कि इस अहिंसा मूलक सत्य होना चाहिए। आगे अस्तेय, अस्तेय क्या है? हमको तब यहाँ आनंद आता है जब हमको सर पढ़ाए हैं बीए में और हम सर के सामने बोलें, तो यह कुछ अलग ही प्रतीति होती है कि हमने क्या अध्ययन किया और क्या हमने रखा। अस्तेय क्या है? स्तेयस्य अनाचरणम अस्तेयम। स्तेय अर्थात जो कहते हैं चोरी न करना, स्तेय माने परद्रव्य का अपहरण न करना। चोरी दो तरीके से हो सकती है, एक तो चोरी और एक बलपूर्वक। बलपूर्वक भी हम किसी ज़बरदस्ती छीन लें तो वह भी स्तेय की कोटि में ही आएगा, और छुपा करके चोरी कर लें तो वह भी स्तेय की कोटि में आएगा। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य है सर्वावस्थो उपस्थेन्द्रिय संयम। सभी अवस्थाओं में उपस्थेन्द्रिय अर्थात जननेन्द्रिय का संयम। यह जो विषय है इसको कहते हैं कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागम ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। कर्मणा, कर्म से, मन से, वाणी से, सर्वावस्थासु सभी अवस्था में, सर्वावस्था से तात्पर्य यौवनादि अवस्थासु, सर्वदा माने रात्र्यादौ अपि, रात्रि इत्यादि में भी, सर्वत्र अयोनौ वियोनौ पशु योनौ वा, कहीं में किसी योनि में मैथुन का त्याग ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। यह एक परिभाषा बनाई। फिर बताते हैं कि अष्टविध मैथुन का त्याग कर दें, क्योंकि हमको चित्त परक जाना है, हम चित्त को छोड़ेंगे तो समस्या होगी। क्योंकि मैथुन क्या है? सुख विशेष हेतु शुक्र रक्षणानुकूल व्यापार अष्टविधा। यह सुख विशेष है, सुख विशेष हेतु है, शुक्र क्षरणानुकूल, शुक्र के क्षरण के अनुकूल जो व्यापार है उसका व्यापार 8 प्रकार से हो सकता है। श्रवणम, कीर्तनम के लिए श्रवण करना, कहीं इस तरह से भाषण हो रहे हैं, भाषण चल रहे हैं, वह सुनना भी एक तरीके से जो क्या है मैथुन है। श्रवण, कीर्तन शब्दतः कथन, कीर्तन हुआ। केली, केली अर्थात क्रीड़ा, क्रीड़ा करना इत्यादि इत्यादि। केली, प्रेक्षणम देखना, गुह्य भाषण, एकांत में भाषण। संकल्प, संकल्प जो है वह मन से होता है, संकल्प विकल्प मन की स्थिति है। संकल्प, अध्यवसाय जो है वह बुद्धि की स्थिति है, बुद्धि से अध्यवसाय होता है, तो मन बुद्धि ये सब आ गया उसमें। क्रिया निष्पत्ति, क्रिया से भी विरत हो जाए, तो यह अष्टविध मैथुन है, इसको शास्त्र में बताया गया है। इस अष्टविध मैथुन का त्याग ही ब्रह्मचर्य है। यह साभिलाषः सच साभिलाषः तथा, इतना छोड़ते हैं, इसके आगे नहीं, उस पर आप लोग ज़्यादा जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। आगे चलें। इसके पूर्व में शुक्र बनता कैसे, यह भी जानना जरूरी है। हाँ, लास्ट वाली पंक्ति देखें, और पहले एक स्लाइड पहले,
हाँ, रसाद रक्तम ततो, आप खाते हैं, भोजन के बाद आपको रस बनता है, रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र जो तेज है उसका निर्माण सबसे लास्ट में होता है। वह आज खाया तो 1 महीने बाद जोड़ जोड़ के तब वह शुक्र का निर्माण होता है। तो इसलिए वह जो तेज है उसका बहुत भली प्रकार से उसका रक्षण करना चाहिए, इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना यहाँ बताया गया। हाँ, आगे पहले इसके हाँ, शिव भगवान भी कहते हैं, ये किसी तंत्र में श्लोक मिला हमको, सिद्धे बिंदौ महायने किम न सिद्ध्यति भूतले यस्य प्रसादान महिमा माँ पेतादिशो होए। शिव भगवान कहते हैं कि मैं भी जिसके प्रसाद से इस तरह से हूँ, शिव हो जाएंगे आप। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो शिव भूत हो जाएंगे। आगे ब्रह्मचर्य से मरणम बिंदु पाते न, हठयोग में मिलता है, मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणम, बिंदु का धारण है वही जीवन है, बिंदु का पात ही मरण है, इस तरह से शास्त्रों में वर्णित है। आगे अपरिग्रह, अपरिग्रह क्या है? तो कहते हैं देह यात्रा से अतिरिक्त, हमको शरीर चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उससे अतिरिक्त भोग साधना नाम अस्वीकारः, भोग साधनों का स्वीकार न करना, क्योंकि अगर उससे अधिक स्वीकार करेंगे तो अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा इत्यादि ये सब दोष लगेंगे। आपको अर्जन करने के लिए उसमें परिश्रम करना होगा। ऐसे हमको 10 रुपये की ज़रूरत है, 10 से हमको 1000 चाहिए, तो अर्जन करने के लिए कुछ श्रम करना पड़ेगा ना। तो फिर वो 1000 मिल गया तो खाना तो हमको 10 रुपया है, बाकी जो बचा 999 कितना बचा? 990। उस रुपये को रक्षण करने के लिए आपको समय लगाना पड़ेगा। अर्जन हुआ, फिर रक्षण किया, फिर उससे उत्पन्न वह नष्ट होगा, क्योंकि धन की 3 ही गति है। धन जो है वह 3 ही गति है, दान, भोग और नाश, चौथी कोई गति नहीं है। तो आपको उसको रक्षण करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। फिर वह क्षय भी होगा, संग दोष भी लगेगा, हिंसा आदि दोष भी। ये सब भावना करते हुए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा ये सब करने के लिए। तो योग कब करेंगे? तो ये सब क्षण ये सब इत्यादि की आवश्यकता पड़ेगी अपरिग्रह में। इसके वजह से यही नहीं, द्रव्याणाम अपि अनादानम आपद्यपि यथेच्छया अपरिग्रह इत्याहुः तम प्रयत्नेन पालयेत्। देह इत्यादि द्रव्यादि से देह इत्यादि का भी, द्रव्याणाम अपि जो कह रहे हैं, अपिदा से देहेंद्रिय का भी परिग्रह आप यहाँ कर सकते हैं। द्रव्याणाम अनादानम सत्वास असंपादनम, अनादानम जो अनादान है द्रव्य का, वह सत्व का जो असंपादन है वह इसके अभिमान का त्याग आपको करना होगा देहादि के। महाव्रत इसकी संज्ञा मिलती है। आगे बढ़ें तो महाव्रत संज्ञा क्या है? यही जब जाति देश काल समय से अवच्छिन्न है तब तो हिंसा होती है। जैसे जाति अवच्छिन्न हिंसा आपको लोक में दिखती है, मछुआरा है, मछली पकड़ता है, जाति अवच्छिन्न हिंसा हुई। जब इससे विरत हो जाए, जात अनवच्छिन्न हो जाए, अवच्छिन्न माने वह जाति का है तो वह उसको करेगा, यह जाति अवच्छिन्न हिंसा है। देश अवच्छिन्न हुई, ठीक है हम यहाँ नहीं करेंगे, बहुत लोग कहते हैं यहाँ नहीं, काशी के बाहर पकड़ेंगे मछली, तो देश अवच्छिन्न हिंसा हुई। काल अवच्छिन्न हिंसा भी होती है, जैसे चतुर्दशी, एक अमावस्या, पूर्णिमा को नहीं पकड़ेंगे। समय से भी होती है, अच्छा हमारे ये अतिथि आएंगे तो उनके लिए हम पकड़ेंगे, अन्यथा नहीं पकड़ेंगे। तो ये हिंसा के इतने सब भेद हो सकते हैं। लेकिन जब यह अनवच्छिन्न हुई, जाति देश काल और समय से जब अनवच्छिन्न होती है तो वह अहिंसा जो है वह सार्वभौम महाव्रत कहा जाता है, उसकी सार्वभौम महाव्रत संज्ञा है। ठीक है, चलिए, सभी अवस्थाओं में होती है इसलिए सार्वभौम है। सर्वासु अवस्थासु भवः, सर्वासु भूमिषु भवः सार्वभौमः, सभी भूमि में है, अवस्था में, सभी अवस्थाओं में। तो अवस्था से हमारे तात्पर्य है
चित्त को लेते हैं तो क्षिप्त मोड़ विक्षेप आदि जो अवस्था है उन सभी अवस्थाओं में। ठीक, नियम क्या है? नियम्यन्ते क्रियन्ते नितराम नियम्यन्ते इति नियमाः, नियमन करते हैं, नितराम नियम्यन्ते, उसको करना नहीं पड़ता इसके पहले वाले को, यमादि को, वह उसके विपरीत वाला आपको आचरण करना है। क्योंकि हिंसादि का आपको पालन नहीं करना है तो अपने आप अहिंसा हो जाएगी। स्तेय का पालन नहीं करेंगे तो अपने आप अस्तेय हो जाएगा, लेकिन परिग्रह का पालन नहीं करेंगे तो अपरिग्रह हो जाएगा। लेकिन इसको करना पड़ेगा, नियम है यह। तो नियमन इसका करते हैं, क्रियन्ते, नियम्यन्ते अर्थात क्रियन्ते, करेंगे, आपको करना पड़ेगा। इसमें भी 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। 3 क्रिया योग में भी हैं। तो शौच क्या है? मल को निकालना, मल को बाहर निकालना वो शौच कहते हैं। यह 2 प्रकार से हो सकता है, एक बाह्य शौच, एक आभ्यंतर शौच। बाह्य शौच जो है वह मिट्टी लिखा है यहाँ, लेकिन अब तो साबुन आ गया है, तो साबुन इत्यादि से जो हम बाहरी शरीर को प्रक्षालन करते हैं यह बाह्य शौच के अंतर्गत हुआ। अंतः शौच के लिए प्राणायाम आदि का जो अभ्यास करते हैं वह अंतः शौच हुआ। या मैत्री करुणा मुदिता वाली जो आत्म प्रसाद के लिए बताया, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। तो इसकी भावना मैत्री में, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, इसमें क्रम से सुख दुख पुण्य पुण्य की भावना करें, मैत्री की भावना करें। सुखी जन है कोई, सुखितेषु मैत्री, सुखी जो है उसके साथ आप मैत्री की भावना रखें। दुखितेषु करुणा, जो दुखी हैं उनमें आप करुणा की भावना रखें, तो आपका जो चित्त है वह प्रसन्न होता है। नहीं तो चित्त प्रसन्न करने का और दूसरा उपाय नहीं है। और दूसरा उपाय बताया, प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य, या तो आप प्राणायाम करें, प्राणायाम से आपका चित्त प्रसन्न होगा। यह 2 विधि यहाँ चित्त प्रसन्न की यहाँ बताई पतंजलि ने। तो यह जो मैत्री करुणा मुदिता है, इसकी अपेक्षा इसके माध्यम से आप कर सकते हैं चित्त को प्रसन्न। अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि चाहिए ना, बाह्य शुद्धि तो आप साबुन तेल ये सब लगा करके कर सकते हैं। अंतः शुद्धि करने के लिए, चित्त शुद्ध करने के लिए यह 2 विधियों का यहाँ निरूपण किया गया है। संतोष क्या है? संतोष जो है अधिच्छा लाभतः तुष्टि ही। अधिच्छा लाभ माने अनायास, बिना प्रयास के आपको जो मिल जाए, अनायास ही जो मिल जाए उसी से तुष्ट हो जाए। अनायास अधिच्छा लाभता, इसीलिए हमने नीचे लिख भी दिया है, अनायास सिद्धि लाभात्। अधिच्छा लाभतः नित्यम अलम पुंसो भवेदिति ताम निष्ठा ऋषयः प्राहु संतोषम सुख लक्षणम। संतोष ही सुख का लक्षण है। यह कैसे है? तो अधिच्छा लाभतः माने अनायास, बिना कोई परिश्रम न करना। आयास माने परिश्रम, बिना परिश्रम के आपको प्राप्त हो जाए। नित्य हो, सर्वदा हो, अलम हो, पूर्ण हो। ऐसा नहीं कि संतोष हुए तो इससे और कोई इच्छा हो जाए, नहीं, अलम, बस इतना मात्र ही, इसको हम संतोष कहते हैं। तब क्या है? तो चांद्रायण आदि जो व्रत बताए हैं, देव द्विज गुरु पूजा आदि, तो यह तप का लक्षण हम गीता से ही उतार दिए हैं। तो शारीरिक तप होता है, शरीर के माध्यम से जो करें। ब्रह्मचर्यम है, देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम, ये गीता की एक दृष्टि है। यह शौच ऋजुता इत्यादि जो कर रहे हैं तप। लेकिन यहाँ भाष्यकार को देखें केवल प्राकृच्छ चांद्रायण आदि व्रत। तो इसमें चांद्रायण आदि व्रत में क्या होता है? एक ऐसे व्रत है, ऐसे बहुत से व्रत हैं। तो चांद्रायण में क्या करते हैं? जो आपकी तिथि है, इस तिथि क्रम से उस एक ग्लास का भोजन करते हैं। शुक्ल पक्ष से शुरू किया या कृष्ण पक्ष से शुरू किया तो उस तिथि क्रम से एक ग्लास बढ़ते हुए फिर घटते हुए
शुक्ल पक्ष से गया तो बढ़ते हुए गया, पूर्णिमा तक 15 ग्रास हो गया, फिर घटते हुए चला आया, अमावस्या 0 हो गई। तो आपको एक ही ग्लास भोजन करना है, फिर 2। एक कठिन व्रत होता है। कुछ ऐसे व्रत हैं जो पानी पी के रहना होता है, जैसे अभी आज का व्रत है बिना पानी पिए महिलाएं रहती हैं। क्या है? निर्जल व्रत है। तो इस तरह से बहुत से व्रत हैं। और ये तप है, ये भांति भांति का तप यहाँ मिलता है। तो ये शारीरिक तप है। शारीरिक तप में ब्रह्मचर्य, अहिंसा इत्यादि भी गीताकार कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम, देवता का पूजन, द्विज का पूजन, गुरु का पूजन इत्यादि इत्यादि जो है वह शारीरिक तप हुआ। मानसिक क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम, वांगमयम तप। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चेय। अनुद्वेग कर, किसी को उद्वेग न हो, ऐसे वाक्य बोलें कि दूसरे सामने वाले को उद्वेग न हो, वह ऐसा जो वाक्य है वह वांगमय तप है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम, मन को प्रसन्न करने के लिए जो किया जाए। सौम्यत्वम मनो आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि, भाव संशुद्धि के लिए यह तप जो है वह मानस तप कहा जाता है। और इन्हीं के 3 और भेद करते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन तीनों के, शारीरिक, वांग्मय और मानस तप के, सत्व रज तम के भेद से 3 और भेद वहीं करते हैं कि कैसे सात्विक तप है। तो कहते हैं अफलाकांक्षी भेद, बिना फल की आकांक्षा से जो किया जाए शारीरिक तप, वह मानसिक तप हो चाहे वाचिक तप हो, वह अफलाकांक्षी भेद युक्त सात्विकम परिचक्षते, वह सात्विक कहा जाता है। और सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार की इच्छा हो, मान की इच्छा हो, पूजा चाहना, पूजित होना चाहते हो, पूजार्थम। और तपह दम्भेन चैव, तप दम्भपूर्वक तप करें। कथा कहते हैं, 100 लोगों को बुलवा लेते हैं, आ जाओ, और 2-4 आहुति आप भी डालो। तो यह जो दिखावे में जो तप करते हैं यह राजसिक तप है। यह चलम अध्रुवम, उसका विशेषण भी लगाया, राजसम चलम अध्रुवम, वह चलायमान है, नित्य नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा। अध्रुवम, ध्रुव नहीं है। और मूढ़ग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः, मूढ़ग्राहेण आत्मना पीडया, मूर्खतापूर्वक जो अपने शरीर को पीड़ा देने के लिए, अपने चित्त को पीड़ा देने के लिए, अपने को पीड़ित करने के लिए जो तप करते हैं, क्या करते हैं? परस्य उत्सादनार्थम, दूसरे के, परस्योत्सादनार्थम वा, पर मैंने दूसरे को पीड़ा देने के लिए हम तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि वह फलाने व्यक्ति को नुकसान हो जाए। तो यह जो तप करते हैं यह तामस तप कहा जाता है। तो यह तपस्या के 3 भेदों का निरूपण किया गया है। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय है जो वेदशास्त्र आदि स्वसाख्या अध्ययन हम लोग कहते हैं, लेकिन और उसको व्यापक किया यहाँ। प्रणव आदि मंत्र जप की चर्चा करते हैं, प्रणव इत्यादि मंत्र की चर्चा करेंगे तो कहें वाचिक, उपांशु और ये जो भेद हैं, वाचिक भेद, आगे वाचिक, उपांशु और मानस, ये तीनों वेदों की चर्चा करनी होगी, क्योंकि प्रणव मंत्र है। इस मंत्र को वाचिक जपना, उपांशु और पीछे वाचिक, उपांशु और मानस। यह स्वाध्याय जो है दूसरे को बोध कराने के लिए जो बोलना है बैखरी में, जैसे हम बोल रहे हैं, आपको सुनने के बाद आपको ज्ञान हो रहा है, यह जो है वह शाब्दिक या वाचिक इसको कहते हैं, वाचिक हो गया। ओष्ठयो स्पंद मात्रेण परस्या अशब्द बोधक, ओष्ठ का केवल स्पंद मात्र हो, दूसरे को सुनाई न पड़े, यह जो है उपांशु हो गया। और यद पदाक्षर संगत्या परिस्पंदम विवर्जिता, जिसमें परिस्पंद भी न हो, उससे विवर्जित जो है वह मानस में जो है, जहाँ आपका होठ भी न चले, वह मानस तप कहा जाता है। यह तप का भेद हुआ। स्वाध्याय क्या है? यह दूसरा भी आपको प्राप्त हो सकता है, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ो। ईश्वर परिधान, ईश्वर परिधान अंतिम है, नियम का अंतिम स्वरूप है ईश्वर परिधान। यह ईश्वर में एक विशेष प्रकार की भक्ति का नाम पी रहा हूँ। ईश्वर में विशिष्ट प्रकार की भक्ति जो है वह ईश्वर परिधान है। तो संसार मोचकस्य ईश्वर प्रसादस्य अनुकूल व्यापार, अनुकूल व्यापार,
कैसा व्यापार? तो संसार मोचक जो ईश्वर है उसके प्रसन्नता के लिए अनुकूल जो व्यापार है, विशेषण लगा के लिखते हैं ना, संस्कृत वाले बहुत विशेषण लगाते हैं। और देखेंगे तो कहीं कहीं बाणभट्ट की कादम्बरी वगैरह पढ़िए तो एक पन्ना दो पन्ना बाद तक जा करके तब एक पंक्ति का अर्थ लगता है। तो संसार मोचक जो ईश्वर है उसके प्रसाद माने प्रसन्नता के अनुकूल जो व्यापार किया जाता है, क्रिया करते हैं, वह मोक्ष मंत्र जप तदर्थ भावनादि, उसके निमित्त हम जो कहते हैं मोक्ष मंत्र जप, मंत्र जप इत्यादि, ये जो भावना करते हैं इसको हम ईश्वर परिधान कहते हैं। यह इसमें बाकी सब योगों का भी, अतः ब्रह्म योग, शिव योग, मंत्र योग, ज्ञान योग, अद्वैत योग, भक्ति योग, गानाम अंतर्भाव अत्र मोक्ष साधन नियमे ज्ञातव्य। मोक्ष जो पद दिया उसको हमने वहाँ डिराइव नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि उसको मोक्ष पाने के जितने भी अन्य साधन हैं उन सबको वहाँ ग्रहण कर लेना चाहिए, तो वह सब उसमें आ जाएगा। महाव्रत में भी ऐसे कहा गया है। चलो यहाँ ज़्यादा, अब इसके यम और नियम की प्रतिष्ठा से क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो कहते हैं यम अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग। उसके आसपास जितने भी, अगर आप में अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाए तो आपके आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, परस्पर विरोधी होते हुए भी वो जीव जंतु आपस में तालमेल बना के रहेंगे। यही नकुल जो है वह आपस में बैर नहीं करेगा। तो अहिंसा प्रतिष्ठा हो जाए तो, सत्य प्रतिष्ठा हो जाए तो क्रिया फलाश्रयत्वम, क्रिया जो आप बोलेंगे, योगी जो कहते हैं सत्य में पूर्ण स्थित हो जाए तो योगी क्रिया और फल का आश्रय बन जाता है। जो क्रिया करता है और फल माने जो बोलता है आज कहाँ हो गया, क्रिया फलाश्रयत्वम वो है। जाओ, आपको जैसे आशीर्वाद देते हैं ना, आपको जो पुत्र हुआ, पुत्रवती भव, तो उसको पुत्र हुआ, यह जो आशीर्वाद है, इस तरह से क्रियाफलाश्रयता। आपने कहा और कहने के बाद उस कार्य का संपादन हो जाना क्रियाफलाश्रयत्व है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अस्तेय की प्रतिष्ठा हो तो क्या होगा? तो सभी रत्नों की जो उपस्थिति है उस योगी के पास होने लगती है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हो जाए तो आप योगी में क्या होगा? तो वीर्य का लाभ होगा, तेज का लाभ होगा, ओज का लाभ होगा। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, अपरिग्रह में स्थिरता हो जाए तो आपको जन्म कथनता का संबोध हो जाएगा। आपका कब जन्म हुआ, इसके पहले कहाँ हुआ, क्या किया आपने, सबका आपको परिज्ञान योगियों को हो जाता है। जन्म कथनता संबोध हो जाता है अपरिग्रह स्थिरता होने पर। नियम की प्रतिष्ठा से भी ऐसे ही होता है। शौच से स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग, अपने अंगों से आप शौच संपादन करेंगे तो आपको अपने अंगों से ही जुगुप्सा हो जाएगी। जब आपको अपने अंगों से जुगुप्सा हो जाएगी तो आप दूसरे के साथ संसर्ग नहीं रखेंगे, तो संसर्गा भाव की स्थिति यहाँ बनेगी। संतोष से क्या होगा? अनुत्तम सुख लाभ, उत्तम से भी ऊपर अनुत्तम सुख लाभ की परिकल्पना करते हैं, उससे उत्तम और कोई सुख नहीं है, वह सुख की प्राप्ति होगी। कायेंद्रिय सिद्धि, काय माने शरीर और इंद्रिय, इन दोनों की सिद्धि आपको अशुद्धिक्षयात तपसा, अशुद्धिक्षय अशुद्धियों को दूर करके तपस्या से, तपसा काय शरीर की भी और मन की भी, इंद्रिय की भी, काय और इंद्रिय इन दोनों की अशुद्धि का क्षय हो जाता है इससे, तपस्या से। आप अगर तपस्या करते हैं तो यही होगा। शरीर की मोटे हैं पतले हो जाएंगे, थोड़ा कम खाना पीना, ये तपस्या ना अभी बताए। एक चांद्रायणादि व्रत एक बार एक महीने में कर लीजिए तो 10-15-20 किलो वजन कम हो जाएगा अपने से। हाँ, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, इष्ट देवता जो है उनका साक्षात्कार होता है। आपके जो अभीष्ट देवता हैं उनका आप साक्षात्कार कर सकते हैं स्वाध्याय से। और समाधि सिद्धि ईश्वर परिधानात्, और इसमें अगर आप प्रतिष्ठित हो गए ईश्वर परिधान में
तो समाधि की सिद्धि हो जाएगी। क्योंकि पहले भी जो कहा है वहाँ भी ईश्वर परिधानाद् वा समाधि सिद्धि समाधि लाभंच, पहले जो प्रथम पाद में कहा कि दूसरा उपाय अभ्यास वैराग्य के बाद और कोई उपाय, तो कहते हैं हाँ एक और उपाय है ईश्वर परिधान। तो ईश्वर परिधान से भी समाधि लाभ और समाधि फल आपको प्राप्त हो सकता है, वह भी उसमें आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे ईश्वर परिधान में, तो आपको समाधि लाभ और समाधि फल प्राप्त होगा। तो यह संक्षेप में इतना ही है। ईश्वर परिधान पे भी अगर चर्चा करें तो बहुत हो सकती है, क्योंकि आपका चित्त जो है सत्व रज तम त्रिगुणात्मक है, तो त्रिगुणात्मक चित्त होने से भी 3 प्रकार से आपका ईश्वर परिधान भी होगा। सात्विक जो व्यक्ति है, जो सत्वगुण संपन्न है, उत्तम अधिकारी है, उसका ईश्वर परिधान भिन्न होगा। क्रिया योग का ईश्वर परिधान भिन्न होगा, उसकी तपस्या भिन्न होगी, उसमें क्रिया करनी होगी। तपः स्वाध्याय ईश्वर परिधान क्रिया योग है, तो क्रिया योग में मध्यम अधिकारी जो है उसका भी ईश्वर परिधान भिन्न होगा। और यहाँ जो है वह जो मंद अधिकारी है, अधम अधिकारी है, उसके लिए भी ईश्वर परिधान बताया। तो ईश्वर परिधान सिद्ध होने पर आपकी समाधि सिद्धि, उसमें आपकी प्रतिष्ठा हो गई, तो समाधि सिद्धि अवश्यम भावी है। यह वहाँ भी कहते हैं क्रिया योग के प्रकरण में भी इसी समाधि सिद्धि की चर्चा करते हैं कि आपको समाधि सिद्धि वहाँ भी मिलेगी, वहाँ भी मिलेगी। तो ईश्वर एक ऐसा है योगियों का कि वह उसका आश्रय कर लिया तो समाधि सद्या मिल जाती है, तत्काल ही उसको समाधि सिद्धि हो जाएगी, बाकी कुछ करना नहीं है। समाधि सिद्धि हो गई तो फिर समस्या का समाधान हो गया, चित्त एकाग्र हो गया, चित्त की वृत्तियों का निरोध है वो अपने आप हो जाएंगी। तो ये ईश्वर के माध्यम से हो सकता है। धन्यवाद। अगर योगी होंगे तो क्या है अष्टविध मैथुन त्याग, बताओ। नहीं कर सकते। आप ऐसे छात्र अगर फॉलो करना चाहते हैं तो कहाँ तक, तो इसकी परिभाषा ही देख लीजिए। ऐसे छात्र सर्वावस्थो उपस्थेन्द्रिय संयम, सभी अवस्था में उपस्थ इंद्रिय माने जननेन्द्रिय का संयम, उसका जो व्यापार है वह जननेन्द्रिय माने जनन का कार्य जो करती है जननेन्द्रिय होती है, तो जनन न करे, उसका संयम करें, उसको रोकें। तो आप उसको रोकने के लिए बाकी नीचे बताएं कि अष्टविध मैथुन का त्याग करिए। स्मरण है, आप स्मरण करते हैं तब भी मैथुन हो रहा है, स्पर्श करते हैं तब भी, केली कर रहे हैं तब भी, क्रीड़ा कर रहे हैं तब भी, तो यह इन सब का त्याग करना ही, अष्टविध मैथुन का त्याग करना ही वो है, ब्रह्मचर्य है। इसमें से जहाँ तक हो सके उतना तक पालन करना चाहिए। अब यहाँ को एजुकेशन है तो स्पर्श नहीं होगा, ऐसा तो होगा नहीं। मैथुन का त्याग आप क्या करेंगे? अष्टविध मैथुन का त्याग में आ गया केली, आ गया या स्पर्श, श्रवणम स्पर्शनम, स्मरणम स्पर्शनम, स्पर्श न हो, ठीक है, हम बाकी तो हमारे बस में है, स्मरण कर सकते हैं। हाँ, हमने तो उस भावना से, इसीलिए हमने आगे लिखा साभिलाषा, यह अच्छा साभिलाषा, वो डिराइव नहीं किया, अभिलाषा पूर्वक अगर आप स्मरण करते हैं या टच करते हैं, आपकी अभिलाषा है कि हम मैथुन करने की भावना से अगर करते हैं, साभिलाष होकर के करते हैं, तो वह मैथुन में आएगा, नहीं तो स्पर्श तो हो ही जाता है। तो अष्टविध मैथुन का त्याग माने आपको इंद्रिय विजय करना है, इंद्रिय पे संयम रखना है, उपस्थ इंद्रिय पे संयम रखना। उपस्थ इंद्रिय माने जननेन्द्रिय।
ऑनलाइन से भी किसी को अगर जिज्ञासा हो तो सर से आप पूछ सकते हैं। कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ लीजिए। ऑल म्यूट है, उसको अनम्यूट कर दीजिए। ऑल म्यूटेड है। नहीं हो जाएगा, आप करेंगे तो आप उनको पूछिए, बोलेंगे आप। ऑनलाइन किसी को प्रश्न हो तो जिज्ञासा वो पूछे। म्यूट करके, म्यूट नहीं है आप अपने से अनम्यूट करके करिए। हेलो हेलो सर। हेलो सर, नमस्ते। सर मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। हाँ बताएं, पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं बीएससी की स्टूडेंट हूँ। जी। तो सर मैंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ा, तो ये जो सारा संस्कृत में दिया हुआ है इसका मुझे पूरे का एक बार निचोड़ बता सकते हैं, जैसे कम शब्दों में पूरे का सारे का एक एक अर्थ। तो वैसे ही हो गया कि पूरी रामायण होने के बाद पूछा जाए कि फिर बताइए कि राम कौन थे। आपको हम हिंदी वाला दे दिए हैं, ये आप लोगों को शेयर कर देंगे। हिंदी वाला हमने इनको स्लाइड दिया हुआ है, क्योंकि ये हम अपने यहाँ पढ़ाते हुए तो वो स्लाइड हम ज़्यादा उचित समझे, लेकिन ये समयाभाव के कारण हम पूरी स्लाइड को ही कवर नहीं कर पाए, भाग के पढ़ाए, क्योंकि लाइट यहाँ डिस्टर्ब की थी आप लोगों को। तो हमने हिंदी की स्लाइड दी है, आपको मिल जाएगी। सर कुछ शब्द हैं जो मतलब 2-3 सेंटेंस में कम से कम कुछ ना कुछ बता दीजिए। पूछो भैया। हेलो सर जैसे अस्तेय शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? हाँ, तो स्लाइड में ध्यान से देखी होती तो पूछती नहीं। न अस्तेयः अस्तेयः, न अस्तेयम अस्तेयम। यस सर। न माने नहीं, स्तेय माने चोरी करना, जो कहते हैं ना, अपहरण करना, किसी चीज़ को चुरा लेना। तो वह 2 तरीके से होता है, हमने बताया वहाँ। एक तो आप किसी को छुपा करके चुरा लें, वो जानने ना पाए, और एक थोड़ा पावरफुल हैं तो बलवान हैं तो उससे हड़का के ले लें। सर जैसे इसमें काफी शब्द देख रहे हैं कि पूरा का पूरा संस्कृत में दिया हुआ है। बताएं, तो आपको हिंदी वाला दे देंगे मैडम। मैडम आपको हिंदी वाला दे देंगे। जी सर। हाँ सर हिंदी का ट्रांसलेट साथ में भेजा। हाँ, इसी में ट्रांसलेट किया हुआ है, भेज देंगे। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? हेलो सर, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है अनुपा जी? जी मैम। हाँ, आपको हम ये चीज़, एक तो हमने आपको एक पुस्तक भी भेजी है जिसमें संस्कृत और हिंदी दोनों चीज़ है, गीता प्रेस की है, योग दर्शन, अगर आपने ध्यान दिया होगा। लेकिन हम उस पर आप लोगों को फिर से नहीं बता पाए कि उसमें क्या है। जितनी भी चीज़ें, जैसे फर्स्ट
क्लास से, पहली कक्षा से जितने भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, आज यम नियम की जो बात आई है, जैसे सर ने भी बताया कि ये दूसरे अध्याय के साधन पाठ के भीतर इसकी चर्चा की गई है और ये एक प्रकार से हमारे जीवन में अनुशासित रहने के लिए यम और नियम हमारे जीवन में स्व के अनुशासित रहने के लिए, व्यवहारिक अनुशासन और स्व अनुशासन, इसमें ये 5 नियम बताए गए। तो इसकी चीज़ें हम आपको भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है? ओके मैम। जी जी, ओके मैम, थैंक यू मैम। और किसी को कोई प्रश्न है सर से पूछना हो? डॉली जी आपको पूछना है? जी आप सभी जी 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 डॉली जी मुझे ये पूछना है जी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम योग सीख रहे हैं जी। तो यहाँ जो अष्टांग योग के बारे में बताया गया है जी। उसमें हम लोग जब योग सीखने जाते हैं तो हम ओनली जो है हम उसमें प्राणायाम और आसन का करते हैं और ये जो हमारे यम नियम अपरिग्रह और समाधि ध्यान धारणा जितने सारे और हम 5 मतलब 6 हुआ, इसका हम नियम मतलब कभी भी इसके साथ हम नहीं करते हैं। तो ये जो मेरी सवाल ये है कि योग का मतलब ओनली ये आपका ये आसन और प्राणायाम हुआ या इंक्लूडिंग और सही सभी को मतलब एक साथ बोला जाएगा, मतलब क्या बोलना चाहिए हमको? सर ठीक है, ठीक। देखिए हमारे यहाँ भारतवर्ष में 2 विधाएं हैं, हम शुरू में ही चर्चा किए थे, आप शायद ध्यान से नहीं सुनी। एक पतंजलि की विधा है जिसमें 3 प्रकार के योगियों की चर्चा करके वो 3 प्रकार का भेद करके और उनके लिए उपाय बताते हैं, जिसमें उत्तम साधकों के लिए अभ्यास वैराग्य बताया, वहाँ भी ईश्वर परिधान बताया, मध्यम साधकों के लिए क्रिया योग बताया और अधम साधक अर्थात जो मंदाधिकारी हैं उनके लिए अष्टांग योग का निरूपण किया। एक तो ये परंपरा है। दूसरी परंपरा हठ योग की परंपरा है, उसमें आसन जो है वह पहला अंग है और दूसरा अंग प्राणायाम है। दोनों में भेद क्या है? मात्र इतना ही भेद है कि वह ह ठ लिया हुआ है, सूर्य और चंद्र नाड़ी के लिए है, नाड़ी विज्ञान के लिए है। तो आपकी नाड़ियों को खोलने की जो प्रक्रिया है वह वहाँ सिखाई जाती है। यहाँ जो है वह चित्त को निरोध करने की प्रक्रिया बताई जाती है। आप अपने चित्त को अष्टांग योग में अर्थात आप अपने चित्त को कैसे निरुद्ध कर सकते हैं, तब तो योग होगा। परिभाषा तो है योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग की क्या है? तो चित्त की वृत्तियों का निरोध है, पतंजलि कहते हैं। आपके पास ग्रंथ है, मैडम भेज दी हैं तो आपने देखा ही होगा। दूसरा सूत्र है मतलब ये जो हमारे नियम ध्यान धारणा समाधि है, यम का जितना नियम है जैसे अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इसका भी हमको उसी नियम का यज्ञ के साथ जो प्राणायाम और आसन करना है इसका भी नियम हमको पालना पड़ेगा, तभी हम मतलब आसन जो यज्ञ का नियम है वही को हम मतलब अपना जीवन में सफलता ला पाएंगे, तभी हमें ये पूरा शिक्षा होगा। हाँ, आवाज़ आ रही है? हाँ, चित्त की अगर साधना करनी है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है तो आपको यम नियम का पालन अवश्य करना होगा। और नहीं तो आप उत्तम अधिकारी होंगे तो नहीं करना है, वहाँ तो अभ्यास वैराग्य कर लिए। अगर अधम अधिकारी हैं जो तमोगुणी हैं, क्योंकि हम लोग आहार भी वैसे ही लेते हैं ना, अत्यंत कटु अत्यंत तिक्त, सभी गोलगप्पा खाते हैं, सभी चाट खाते हैं, सभी नमकीन खाते हैं, अत्युष्ण भोजन करते हैं, चाय पीते हैं, तो ये सब जो चीज़ें हम आहार ले रहे हैं, तो जैसा आहार लेंगे वैसे ही आपका चित्त होगा। तो चित्त निर्माण भी उसी आहार से होता है। तो आप कैसे उसको कर पाएंगे? तो उसके करने के लिए एक उपाय, एक तरीका बताया कि नहीं, हाँ, यम नियम का ऐसे पालन करते हुए जाइए, तब आपको आगे जा कर के तब आप उस सोपान पे आरूढ़ हो सकते हैं, तब समाधि तक जा सकते हैं। समाधि को सीधे सीधे न पकड़ा करके इनडायरेक्ट वे में इन्होंने ले जा करके पकड़ाने का प्रयास किया है। आप पहली दूसरी स्लाइड में लगता है बाहर थी, उस समय रहती तो हम आपको प्रश्न ही नहीं उठता, क्यों इसकी आवश्यकता अष्टांग योग की पड़ी। ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते है, अविवेक ख्याति पर्यंत, विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान का प्रकाश बना रहे और अविशुद्धि क्षय पूर्वक। तो जब तक विशुद्धि आपके विशुद्ध नहीं होंगे तब तक आपके गंदगी लगी हो अगर किसी दर्पण में, तो आप कैसे देखेंगे? दर्पण में अपना चेहरा दिखेगा
नहीं दिखेगा। प्रकाश कितना भी हो, 2000 10,000 वाट का बल्ब जल रहा हो, तब भी आप नहीं प्रकाश में देख पाएंगे, क्योंकि दर्पण ही मलिन है, अभी शुद्ध है। तो उसको शुद्ध करने के लिए यह उपाय बताया गया है। पहला ही सूत्र हम यहीं से ही शुरू किए थे। तो वह वहाँ से पकड़ेंगी तो आपको प्रकरण लग जाएगा, और यम नियम का पालन बिना किए आगे नहीं बढ़िए। अहिंसा का ही मूलकत्व हमने बता दिया, तो अहिंसा मूलक आपका सत्य तेज जो भी आएगा पंच में सभी में घटाइए अहिंसा मूलकत्व, नहीं तो समस्या आएगी। सत्य बोलें, पता चला कि हम कोई आया एक मारने के लिए किसी जंतु को, और वो हमारे बगल में हमें बता दिया यही चले जाओ इधर ही गया है, तो वो तो मार दिया गया है, उसका पाप आपको लगेगा, क्योंकि वह आपने उसका सहयोग कर दिया, अनुमोदन कर दिया। तो इस तरह से जो कर्म है वह आपको व्यापृत करेंगे। इसलिए अहिंसा मूलकत्व भाष्यकार ने कहा कि अहिंसा मूलक ही सत्य हो, अहिंसा मूलक ही तप हो, इत्यादि इत्यादि आप उसमें जोड़ लें तो आपका लग जाएगा। और क्या दिक्कत है? और कोई प्रश्न? नमस्कार सर, मैं गोंडा से डॉक्टर रेखा शर्मा बोल रही हूँ। आप 2 जगह से जुड़ी हुई हैं, एक बंद करेंगी तब आपकी आवाज़ साफ आएगी। आपने 2 डिवाइस खोला हुआ है, एक बंद कर दीजिए। जी, इस पे क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी तो दूसरे से जोड़ा था। नहीं, वो दूसरा वाला बंद करेंगी तब होगा। इको आ रहा है यहाँ। बंद कर दो उसे। दो लोग साथ में ही बैठे होंगे, हो सकता है। हेलो, हाँ बोलें आप। मेरी आवाज़ आई सर? हाँ बोलिए। हेलो सर, मैं गोंडा से बोल रही हूँ, डॉक्टर रेखा शर्मा। मैं वनस्पति विज्ञान विभाग से हूँ, और ये शॉर्ट टर्म कोर्स अटेंड करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ाया। मुझे कैसे इतना समय बीत गया पता ही नहीं लगा, मैं डूब गई बिल्कुल इसमें। बस एक चीज और पूछना चाहती हूँ आपसे सर, कि आपने कहा कि यज्ञ और तप का जो प्रभाव था कि मंत्र से ही अग्नि पैदा कर देना या कुछ भी कर लेते थे, ये बौद्ध धर्म के प्रभाव से नष्ट हुआ, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। नहीं, हमने ये नहीं कहा। जब हम किसी चीज़ का आचरण करते हैं ना, तो जैसे हम कहें कि हम साइकिल चलाते हैं तो कहें नहीं साइकिल नहीं चलाओ, निषेध कर दिया। साइकिल चलाओगे तो उससे बहुत से जंतु मर जाते हैं नीचे दब के, तो आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया। हमने वह कर्म हमारा निषेध कर दिया। जैसे हम यज्ञ करते थे तो उससे जो यह फल प्राप्ति होती थी अपूर्व बनने के बाद, वह बंद हो गई। क्यों कि कहे कि पशु हिंसा होती है, उसमें यज्ञ आदि में बलि होती है, तो आप बलि नहीं करिए, तो वह कार्य अपूर्ण रहा। हमने वो नहीं कर पाए तो हम लोगों ने धीरे धीरे छोड़ दिया, उसको नहीं किया। तो हमारे कहने का तात्पर्य था। तो वह जो हिंसा का प्रकरण चल रहा था, तो वैदिक की हिंसा नहीं होती है, वह अहिंसा में गिना जाए, क्योंकि वह मुख्य कर्म व्यापादिका क्रिया होती है। मुख्य कर्म है आपका यज्ञ में फल प्राप्ति, जो हम जैसे जिस यज्ञ के लिए, जैसे पुत्रेष्टिकाम यज्ञ किए तो पुत्र प्राप्ति के लिए अवान्तर, जैसे आपने रोटी बनाना है आपको, तो आप या चावल पकाती हैं, जो भी करती हैं, तो उसके लिए क्या करना है, बर्तन धुलना है, चावल ले आना है, स्टोव पे रखना है या पानी डालना है, फिर उसकी सीटी कुकर से चेक करना है कि हाँ इतने समय हो गया, अब पक गया होगा तो उतारना है। तो ये सब पूरे अवान्तर जितनी भी क्रियाएं हैं, अब उसमें कहें कि आप उतारो ही नहीं, आप एक क्रिया उसमें से छोड़ दो, पानी नहीं डालो, तो चावल पकेगा क्या, तो फल प्राप्ति नहीं होगी। वैसे ही हमारे जो यज्ञ थे उसमें बीच में एक क्रिया का लोप कर दिया, कहा कि वेद में जो हिंसा हो रही है या पशु बलि रूप, उसको बंद कर दिया। तो जब एक क्रिया ही लुप्त हो गई तो आगे वो फल कहाँ से देंगे, ये हमारा कहने का तात्पर्य था। हेलो सर। हाँ बोलें। एक और हम कहते हैं कि अहिंसा करना चाहिए और किसी के प्रति नहीं होते हैं और चढ़ा देते हैं, वो भी तो सर एक हिंसा ही है भैया। अब पहले आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ प्रमाण भी 3 ठो बताए गए हैं किसी चीज़ को बताने के लिए। तो उसमें एक शब्द प्रमाण है, आप्त प्रमाण है। तो हमारे लिए आप्त जो हैं वह ऋषि हैं। जैसे पतंजलि को आप पढ़ रहे हैं तो पतंजलि प्रमाण हुए आपके लिए। उसी तरह वेदादि भी परम आप्त है,
वह भी प्रमाण है। आप्तश्रुतिराप्तवचनम तो आप्ता चासो श्रुति आप्तश्रुति आप्ता नाम आचार्याणाम श्रुति आप्तश्रुति। इस तरह से दो अन्वय करते हैं आप्तश्रुति का। आप्तश्रुति को आप्तवचन कहते हैं। आप्तश्रुति हो ऐसी श्रुति जो श्रुति का विशेषण कर दिया आप्त को, तो आप्तश्रुति हो मतलब यथार्थ श्रुति हो, यथार्थ न कहे। और आप्त आचार्यों की श्रुति हो आप्त, तो इसमें हम ऐसा अर्थ करके जो वेद के हैं वेद परक आप्त श्रुति ले जाते हैं। तो वेद भी हमारे आप्त हैं। तो वेद कहता है कि नहीं यह करना चाहिए तो उसको शिरोधार्य करके करना चाहिए। आपका मित्र कहता है तो आप कर लेते हैं, तो वेद तो परम मित्र है। मित्र का भी ऊपर मतलब गॉड क्या कहते हैं, साहित्य में 3 तरह से बताए जाते हैं कि 3 तरह से देखें तो मित्र सम्मत हुआ, भार्या सम्मत हुआ, और एक जो राजा सम्मत। तो राजाज्ञा है, वेद की आज्ञा का कोई निषेध नहीं करता कि वेद यह कहे तो हम उसमें कहें कि नहीं यह करना चाहिए। तो वेद ने जो कह दिया उस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता। यह एक परंपरा का अध्ययन है। यह बीच में आकर के थोड़े से अध्ययन करने के बाद नहीं अध्ययन होता, इसलिए यह परंपरा से इसको पढ़ना पड़ता है। थैंक यू सर। हो गया? नियम विषय पर बहुत ही सारगर्भित तरीके से और एक एक उसके भाग को आपने उदाहरण के माध्यम से हमारे प्रतिभागियों को समझाने का प्रयास किया, और इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं और आशा करते हैं कि आगे फिर ऐसा कोई कार्यक्रम अगर हो तो आप फिर हम लोग के बीच आप उपस्थित होंगे। और इसी क्रम में मैं एक बार पुनः सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ ही हम लोग का क्रियात्मक सेशन शुरू होने जा रहा है, जिसमें जो क्रियात्मक प्रयोगात्मक सत्र का जो इनके साथ में बीना और प्रियांशी, ये 2 लोग इनके साथ में प्रयोग करके जो है कि प्रदर्शन करेंगी, जिससे सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। डॉक्टर गीता योगेश भट्ट जी।